बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सूरत मुजादला का तारुफ, मज़ामीन, अहकामात व वाक़यात ज़िक्र करेंगे। इस सूरत की वजह तस्मिया यह है कि इसकी पहली आयत में मुजादला का जिक्र किया गया है। उस मुनासिबत से इसे सूरतुल मुजादला कहा जाता है। मुजादला दरअसल बहस व मुबासा को कहा जाता है। एक खातून ने खास पस मंज़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार इस्तिफ़सार किया। उसे अल्लाह ताला ने मुजादला से ताबीर किया है और इस सूरत का नाम ही सूरतुल मुजादला रखा है। इस सूरत के जो मरकजी मज़ामीन है वो ज़िहार का हुक्म नाजिल करना और इस हवाले से पुरानी जाहिलियत की रस्म का खात्मा करना और यहूदियों और मुनाफिकों की सरगोशियों का जिक्र करना, मुसलमानों को आदाब मजलिस सिखाना और अल्लाह की जमात यानी मुसलमानों और शैतान की जमात यानी मुनाफिकीन का जिक्र करना, ये सूरत के मरकजी मज़ामीन है। ये मदनी सूरत है और इस सूरत की खुसूसियत यह है कि इसकी हर आयत में कम से कम एक मरतबा अल्लाह ताला का नाम मज़कूर है। इस सूरत का इब्तिदाई हिस्सा ज़िहार से मुताल्लिक है। ज़िहार यह है कि कोई शख्स अपनी बीवी से यह कहे, अंते अलैया का वहर उम्मी, कि तुम मुझ पर मेरी माँ की पुश्त की तरह हो। इसे ज़िहार कहा जाता है और जाहिलियत के ज़माने में इससे रिश्ता ख़त्म किया जाता था। जब हज़रत औस इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये अल्फाज कहे तो उनकी बीवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये अर्ज किया कि इस हवाले से मुझे कोई तालीमात अल्लाह ने नहीं दी है। वो बारहा आपसे बहस मुबासा करती रही और साथ अल्लाह ताला से उसने इल्तिजा की कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप मेरे बच्चों को ज़ाया होने से बचाएं और मेरे लिए कोई हल निकालें। फिर अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की और इनके अंदर ये बतलाया गया कि जिहार करने से बीवी माँ की तरह और माँ नहीं बनती, बल्कि माएँ वही हैं जिनसे आप पैदा हुए हैं। और ये अल्फाज कहना तो मुनासिब नहीं, लेकिन अगर किसी ने ये अल्फाज कह दिए तो उनसे रिश्ता खत्म नहीं होता। उसका हुक्म यह बनता है कि आप उसका कफारा अदा करें और कफारा यह है कि गुलाम आजाद कर दिया जाए और अगर गुलाम नहीं मिलता तो 60 रोजे मुसलसल रखे जाए और अगर कोई इसकी ताकत भी नहीं रखता, किसी बीमारी कमजोरी की बुनियाद पर, तो फिर उसका हल यह है कि वो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए। ये इस हुक्म के अंदर रुखसत और कफारा नाजिल किया, इससे उस खातून का मसला हल हो गया। उसके बाद अगली आयात के अंदर यहूदियों की एक साजिश और एक इज़हार आसानी के तरीके का जिक्र किया गया है कि जब वो मुसलमानों को देखते तो आपस में सरगोशियां करते और ये तासुर देते कि जिस तरह वो मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोई चाल चल रहे हैं। इससे मुसलमानों को तकलीफ होती और उनके देखा देखी मुनाफिकीन ने भी ये काम शुरू कर दिया। उन्हें बारहा रोका गया लेकिन वो इससे बाज नहीं आए। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल करके उसमें बतला दिया कि जब 3 लोग मशवरा करते हैं उसमें चौथा अल्लाह होता है और अगर 5 लोग मशवरा करते हैं उसमें छठा अल्लाह होता है और अगर इससे कम हो या ज्यादा हो, जब भी मशवरा करेंगे अल्लाह ताला के इल्म से उनका मशवरा छुपा हुआ नहीं, इसलिए अल्लाह की मर्जी के बगैर वो मुसलमानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अगरचे उनका ये मशवरा करना गलत है, लेकिन मुसलमानों को साथ साथ तसल्ली दी कि आप इससे परेशान ना हो, इसलिए कि इनके मुशावरत आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, अल्लाह की मदद आपके साथ है। और इसके साथ एक और बात जो मुनाफिकीन के एहतजाज की बुनियाद पर पेश आई, जिस हवाले से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मजलिस के आदाब सिखाए, वो ये कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे और उस मजलिस में मुनाफिकीन भी मौजूद थे। कुछ बदरी सहाबा जो बाद में वहां आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से यह कहा कि इनको जगह दो। मुसलमान तो सिमट कर बैठ गए, लेकिन मुनाफिकीन जिन्होंने ज्यादा जगह घेरी हुई थी वो सिमटने के लिए तैयार नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को नामजद करके उन्हें यह कहा कि आप मजलिस से उठ जाएं। वो मजलिस से उठा दिए गए और उनकी जगह बड़े सहाबा इकराम को बैठने की जगह दी गई। इस बात पर मुनाफिकीन ने बाद में एहतजाज किया और कहा हमें मजलिस से उठा दिया गया। तो अल्लाह ताला ने ये आयात नाजिल की और उसके अंदर अल्लाह ताला ने यह बताया कि जब आपसे कहा जाए कि मजलिस में सिमट कर बैठो तो फिर सिमट कर बैठना चाहिए और अगर जरूरत की मौका पर आपको सदर मजलिस ये कहे कि आप यहां से उठ जाएं तो तब भी उठने में भी कोई हरज नहीं है। यानी जो शख्स खुद आता है उसको तो ये इख्तियार नहीं है और उसको ये करना भी नहीं चाहिए कि किसी को उठाकर खुद उसकी जगह पर बैठ जाए। लेकिन अगर मजलिस का
सरबराह किसी से ये कहता है कि आप उठकर फलां को जगह दे दे, तो इसमें भी कोई हर्ज की बात नहीं है, इस पर भी कोई वावेला नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन और यहूदियों की एक और आदत का जिक्र किया है, और वो आदत ये थी कि जब वो रसूलुल्लाह या मुसलमानों को सलाम करते तो अस्सलामु अलैकुम के बजाय अस्सलामु अलैकुम कहते, यानी आप पर हलाकत हो। और फिर आपस में कहते कि हम पर अजाब क्यों नाजिल नहीं होता, अगर हम नबी की तौहीन करते हैं तो हम पर अजाब नाजिल हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से अल्लाह ताला ने ये जवाब दिया कि अगर आप पर दुनिया में अजाब नाजिल नहीं होता तो इसका यह मतलब नहीं कि आपका अमल गलत नहीं है, या ये कि अल्लाह को इल्म नहीं, आपको जरूर अजाब होगा, और वो आखिरत में ऐसा अजाब होगा कि जो आपके लिए काफी और शाफी होगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और आदत का जिक्र किया है, और वो आदत ये थी कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तन्हाई में लंबी गुफ्तगू और सरगोशी करते। ये काम जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वक्त जाया करता, वहीं पर दूसरे मुसलमानों को तकलीफ भी पहुंचाता था। इसलिए अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया कि जब किसी ने तन्हाई में रसूलुल्लाह से गुफ्तगू करनी हो या सरगोशी करनी हो, तो उससे पहले पहले उसने कुछ रकम सदका करनी है। सदका करने के बगैर रसूलुल्लाह से वो गुफ्तगू नहीं कर सकता। चुनांचे ये हुक्म नाजिल होने के बाद मुनाफिकीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने और उनसे सरगोशी करने से बाज आ गए, और असल मकसद ही यही था कि उनको रोकना चाहते थे। जब वो रुक गए तो फिर अल्लाह ताला ने उसके बाद दूसरा हुक्म नाजिल किया कि आप पर यह ग्राह था और आप पर शाक था। अब अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई तन्हाई में मुशावरत करना चाहता है और गुफ्तगू करना चाहता है, तो अब सदका करने की जरूरत नहीं, दूसरे नेक अमाल काफी है। आखिर में जाकर अल्लाह ताला ने मुसलमानों की जमात और मुनाफिकीन की जमात का आपस में मुआजना किया है, और यह कहा है कि जो मुनाफिकीन की जमात है, इनकी दोस्ती अल्लाह के दुश्मनों के साथ है, यहूदियों के साथ है, और ये झूठी कस्में खाते हैं कि हम आपके साथ हैं और मोमिन हैं। इन्होंने अपनी झूठी कस्मों को ढाल बनाया है, दुनियावी मफाद और फायदे हासिल करना चाहते हैं। हकीकत में ये आपके साथ नहीं, इन पर शैतान का गलबा है, और इनकी दोस्ती अल्लाह के दुश्मनों के साथ है। ये शैतान की जमात है, ये अल्लाह की जमात नहीं है। और उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनों की जमात का जिक्र किया कि मोमिनों की जमात जो अल्लाह से मोहब्बत रखती है, और अल्लाह से मोहब्बत रखने वाली ये जमात वो है कि ये अल्लाह के दुश्मनों से कभी भी दोस्ती नहीं रखते, चाहे वो अल्लाह के दुश्मन इनके भाई हो, इनके वालिदैन हो, इनकी औलाद हो, या कोई भी कुंबा कबीला हो। ये अल्लाह के दुश्मनों को दोस्त रखने के लिए तैयार नहीं। इनसे अल्लाह ताला राजी है और इन्हें अल्लाह ताला जन्नत का मुस्तहिक बनाएगा।